और देखिए, बम बम भोले के जयकारों के साथ उद्घोष के साथ चारधाम यात्रा की विधिवत तरीके से शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अब बारी केदारनाथ मंदिर की है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को है। 2 मई यानी कल का इंतजार कीजिए, क्योंकि शुभ बेला कल आएगी, जब बाबा केदार का दरबार श्रद्धालुओं के लिए पूरे विधि विधान के साथ खोला जाएगा। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन 4 मई से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में गुड न्यूज टुडे चारधाम यात्रा की तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए अब बाबा केदार की यात्रा पर निकल पड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि डोली इस वक्त केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। कल सुबह कपाट खुलेंगे। डोली पहुंच चुकी है केदारनाथ धाम, लेकिन गीतिका उससे पहले जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। श्वेता जहाँ वहीं मौजूद है, श्वेता दिखाइए तस्वीरें। डोली पहुंची है, कैसी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो केदारनाथ की रौनक है वो वाकई देखते बनती है। देखिए, इससे पहले जब तक डोली नहीं पहुंची थी, उससे पहले जब मैंने तस्वीरें दिखाई थी तो कुछ ना कुछ फीका सा लग रहा था, सूना सा लग रहा था पूरे वातावरण में। लेकिन जैसे ही डोली पहुंची केदारनाथ, उसके बाद पूरा वातावरण ही जो है वो गुंजायमान हो गया है बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ। बोल केदारनाथ भगवान की, बोल केदारनाथ भगवान की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक बार सीधे दर्शन कराते हैं। देखिए, मंदिर प्रांगण के दर्शन आपको करवा रहे हैं। किस तरह से पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजा दिया गया है। शिवमय हो चुका है पूरा वातावरण। हिमालय की चोटियों के बीच केदारनाथ मंदिर का ये भव्य दृश्य हम आपको सीधे गुड न्यूज टुडे पर केदारनाथ से दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन संजय को बोलूंगी, जरा दिखाइए। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां एक तरफ आपको नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ यहां आप देख सकते हैं धर्म ध्वजा लहराता हुआ केदारनाथ का ये भव्य और दिव्य मंदिर अपने आप में आकर्षण का केंद्र ना ही सिर्फ है, बल्कि आध्यात्म का सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहां पर नजर आ रहा है। न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी, बल्कि सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए आज से बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि कल वो उत्सव का पल आ रहा है, वो क्षण आ रहा है जिसका इंतजार पिछले 6 महीने से हर सनातनी कर रहा था। और इस वक्त जो मेरे साथ है, पहले मैं उनसे आपको परिचय करवा दूं। ये तमाम लोग, आप जरा देखिए, इनके चरणों की तरफ भी जरा आप कैमरा करिएगा। उखी मठ से लेकर के यहां तक, यानी कि केदारनाथ तक बाबा की डोली लेकर ये लोग आए हैं यहां पर लगातार चलते हुए और बाबा के जयकारे लगाते हुए। ये बताइए, ये जो उखी मठ से यहां तक का पूरा सफर कितना लंबा रहा और किस तरह से आप लोग लेकर आए? ये हम 4 दिन में यहाँ पहुँचते हैं। पहले दिन ऊखी मठ से गुप्त काशी पहुँचते हैं, और पहला प्रवास हमारा गुप्त काशी होता है, दूसरा प्रवास हमारा फाटा होता है, तीसरा गौरीकुंड होता है, और चौथे में हम केदारनाथ पहुंचते हैं। ऊखी मठ से हम 5 गांवों के लोग इस डोली को लाने का हमको हक है, और हम इसको पैदल लाते हैं। तो क्या हर बार आप लोग ही लेकर आते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमारा ही समाज लेके आ जाता है इसको। बाबा जी को धाम तक पहुंचाने का काम हमारा ही समाज करता है। भगवान की दया रहे तो हर साल आएंगे, कभी कोई आता है भाई बंद, कभी कोई, यही बंदे आ रहे हैं जी। हम ही लाते हैं डोली हर साल, और हम ही लोग ले जाते हैं। ये 4 दिन जब श्रद्धालु जो देखते हैं, हमें इतना आनंद महसूस होता है सिर्फ डोली को देखकर। आप तो बाबा के साथ साथ चलते हैं, आपको कैसा मिलता है? हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम डोली रखते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हम डोली लाते हैं, ना हमारे पाँव में कंकड़ न पत्थर चुभते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फूलों में चल रहा है। जय बाबा केदार। ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है, जब हम भी बाबा के साथ डोली के साथ चल रहे थे फाटा में, जब हम वहां से आप डोली निकली थी, तो बहुत ही दुर्गम रास्ता है, हमने देखा इतना आसान नहीं है। और केदारनाथ यात्रा अपने आप में दुर्गम यात्राओं में से एक है। फिर आप लोग खाली पैर, नंगे पैर ऐसे कब से कर रहे हैं और ऐसे कैसे कर लेते हैं? क्या माया है भोले? इससे भोले की माया, ये एक बहुत उत्साह का विषय है। मन हमारा पहले ही पहुंच गया था यहाँ, अब शरीर लाना बाकी था। और सारे भक्तजनों के लिए आने वाली जो यात्रा है उसकी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अधिक से अधिक संख्या में केदारनाथ आए, यहाँ स्वच्छता बनाए रखे, यहाँ हर एक से मैत्रिक संबंध बनाए रखे, और सभी से विनम्र निवेदन है, जितना हो सके पॉल्यूशन का कम करिए और अच्छे से यात्रा का आनंद उठाइए।
अब कल, चूंकि यहाँ पे आज बाबा की डोली आ चुकी है, कल क्या कुछ सुबह से होने वाला है? कल सुबह सर्वप्रथम भगवान के जो कपाट है ये 7 बजे खुलेंगे। उसके बाद भगवान जब 6 महीने पहले क्या वो समाधि होती जाती है, तो भगवान को सब साफ सफाई होती है और जल चढ़ाया जाता है, अभिषेक होगा, आरती होगी। उसके बाद आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोले जाएंगे। और हमने ये भी जब यहाँ मुख्य रावल जी से बात की थी, बहुत ही आश्चर्य हमें भी हुआ था ये सुनकर। उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त यानी कि 6 महीने पहले जब यहाँ से प्रस्थान हो रही होती है डोली, तो उस वक्त जो अखंड दीप वो जलाकर, उन्होंने कहा 100 ग्राम मात्र तेल वो रखकर जाते हैं, और जब 6 महीने बाद वो मंदिर में आते हैं तो वैसे ही दीपक जलता रहता है। ये कैसा अद्भुत चमत्कार है! ये सब भोले बाबा की कृपा है, उनकी माया है। यहाँ पे 6 महीने नर पूजा करते हैं और जब कपाट बंद होते हैं तो नारायण भगवान शंकर खुद स्वयं नारायण यहाँ आ जाते हैं। स्वयं नारायण आते हैं और वो भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए वो अखंड ज्योति 12 महीने जली रहती है। यहाँ यही कहा जाता था, हालांकि पौराणिक कई कथाएं हैं। कथा ये भी है कि नर नारायण ने यहाँ पर प्रार्थना की थी और तब जाकर शिव जी ने उनसे पूछा था क्या वरदान चाहते हो, तो उन्होंने कहा था आप यहाँ पर वास करें। और शायद यही एक वजह है कि ये स्थल जो है इतना पावन है। उत्तराखंड का हर एक स्थल देवभूमि के बारे में नाम से जाना जाता है और हर एक चीज में शंकर और कंकड़ में हर एक शंकर है और हर एक मनुष्य के हृदय में ही शंकर है, और तभी यहाँ एक दूसरे से परिचित होके आनंद मिलता है। देश विदेश से श्रद्धालु आए हैं, कोई किसी की मदद में लगा है। यही सब इस वास्तविक कलयुग में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कितनी समानताएं हैं और कितना प्यार है आपसी लोगों में। यहाँ आपको बता दें, हालांकि शुरुआत में ही जब यात्रा की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले ही पहले हफ्ते में लगभग आपने भी देखा होगा 19 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। अब बताया जा रहा है पिछले जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं बाबा केदार में श्रद्धालुओं के आने के, वो सारे टूटने वाले हैं। एक बार फिर से जयकारा हो जाए भोलेनाथ का। बोल केदारनाथ भगवान की जय। बोल केदारनाथ भगवान की, बोल केदारनाथ भगवान की, बोल केदारनाथ भगवान की। श्वेता, मौसम का भी पूछिए जरा श्वेता, कैसा है? श्वेता देखिए, आप तस्वीरें तो देखिए सुबह से दिखा रही हैं। एक चीज तो बड़ी सही आपने सुबह 12 बजे के आसपास हमें बताई थी कि लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी, श्रद्धालुओं का तांता इस कदर बढ़ेगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। अद्भुत तस्वीरें हैं, सुंदर तस्वीरें हैं। पहले तो यही कैप्चर करिए कैमरा पे, और मौसम की दुश्वारियां किस तरह से पेश आ रही हैं वो भी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, इससे पहले मैं मौसम की दुश्वारी बताऊं, देखिए क्या है, जो इतने कठिन तपस्या करके, इतनी कठिन यात्रा करके, खाली पैर नंगे पांव जब श्रद्धालु यहाँ पर कई किलोमीटर तक चल के जब यहाँ पहुंचते हैं, और ये खास करके इनको हमने देखा जब हमने भी अपनी यात्रा शुरू की थी, तो हर मोड़ पर ये हमें नजर आए हैं और इन्होंने अपने कंधे पर भोले बाबा को इसी तरह से विराजमान किया हुआ है और लेकर पूरी यात्रा आपने की है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि भोले बाबा को कहाँ से और कब से आपके आंखों में आंसू? बस जी, मेरा नाम आदेश है और भोले बाबा को मैं पिछले 2 साल से ऐसे ही, मैंने पहले पंच केदार और पंच भदरी करे थे और उसके बाद पशुपतिनाथ ऐसे ही जल चढ़ा गया था बाबा को ले जाके, और इस बार फिर केदारनाथ आ गया क्योंकि बाबा खुद आए। मैं लाने वाला देखो नहीं होता कोई भी, बहुत है जो कह रहे हैं कि दिखावा करा ये बैठे मेरे कंधे पे, किसी और के पे तो नहीं बैठे ना। भोले बाबा से ये कैसा प्रेम है और कब से ये प्रेम है? बस ये प्रेम क्या, शांति मिला जब, और लोगों को लगा कि वजन है इनमें, मेरे कंधे बैठे वजन लग रहा होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरे कंधे बैठ जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी गोद में सो रहा हूँ, या तो मैं इनकी गोद में सो रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, महसूस होता है इनकी गोद में लेट रहा हूँ। बिल्कुल श्वेता, नजर आप बनाए रखिए। श्वेता लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं, बेहद खूबसूरत। अब कल सुबह 7 बजे के करीब कपाट खुलेंगे मंदिर के। गीतिका, आप तो उत्तराखंड से ही हैं, आप तो बहुत अच्छे से परिचित होंगी इस कल्चर से, कैसे डोली यात्रा जाती है? डोली यात्रा जाती है, मैं केदारनाथ तो नहीं गई, लेकिन हाँ मैं ऊखीमठ, ओमकारेश्वर और मैं तुंगनाथ जरूर गई हूँ। तो एक माहौल ही अलग होता है जब इस तरह से डोली निकलती है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जयकारे होते हैं ना, तो आपको सच में
गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि आप उस माहौल में एकदम मिल जाते हैं। और रास्ता भी बहुत कठिन है। रास्ता कठिन होता है और उस पर लोग पैदल यात्रा करते हैं, कोई चप्पल नहीं पहनता हाँ, है, लोग नंगे पैर जाते हैं इस यात्रा में, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है और आस्था भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है, सफर आसान नहीं होता। और वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट कल पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे और उससे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी ने कपाट खुलने की जानकारी दी है, वो आपको बताते हैं। महाराज जी, ये बताइए, इतना पावन अवसर है, एक तरह से उत्सव का समय है ये, जब बाबा केदार की डोली जो है यहाँ आने वाली है और विधिवत फिर से पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू होगी, तो जैसे ही कपाट खुलते हैं क्या कुछ होता है, विधि विधान क्या होती है जरा? 6 महीने शीतकाल में जो बंद होता है दिवाली के द्वितीया, कार्तिक शुद्ध द्वितीया को, तब पूजा पाठ करके हम आते हैं। आने के बाद जो डोली से उखी मठ में 6 महीना पूजा अर्चन होती है, वो पूजा अर्चन होने के बाद फिर अब खुलने का समय आ जाता है कि अक्षय तृतीया लगभग। वो अक्षय तृतीया में वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जगत गुरु जी ने खोलते हैं और बंद करते हैं। जब द्वार खुलते हैं पहले हमको जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद जैसे पूजा करके हम आए हैं, जैसे कि वैसा पूजा रहती है। जो फल, बेल, पुष्प और दिया रखे हुए रहते हैं, जैसे कि वैसे रहते हैं। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या? आश्चर्य इसलिए कहते हैं, 6 महीना मानवों के द्वारा पूजा, 6 देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है, ये आख्यायिका है। यही एक आश्चर्य की बात विशेष रूप से है। इसलिए बाद में 6 महीने सभी को चलता रहता है पूजा पाठ। महाराज जी कहते हैं कि जो अखंड दीप उस समय आप लोग जला के आते हैं, जब वापस 6 महीने के बाद आप जाते हैं तब भी अखंड दीप उसी तरीके से जल रहा होता है? अभी तो बताया हमने, यही देवताओं के द्वारा जो चलता है 6 महीने। जैसे 100 ग्राम को तेल डाल करके हमने आ जाते हैं बंद करके, जब खोलते हैं तो जैसे कि वैसी ज्योति रहती है। यही एक विशेष है केदारनाथ जी का, विशेष रूप से शक्ति का प्रतीक होती है। चलिए तो अब आपको बद्रीनाथ धाम लिए चलते हैं, जहां 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। इससे पहले यहां दुकानें सजने लगी हैं और तीर्थ यात्रियों की आमद को लेकर कारोबारी बेहद उत्साहित है। बद्रीनाथ धाम में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बद्री विशाल के पावन धाम में भी आस्था और भक्ति का मेला लगने जा रहा है। यहाँ 4 मई को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। भले ही बद्रीनाथ के कपाट खुलने में अभी 3 दिन शेष हैं, लेकिन यहाँ तैयारियां विशेष की गई है, जिसकी झलक अभी से नजर आने लगी है। और 6 महीने के बाद बद्री विशाल के पावन धाम में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। तीर्थ यात्रियों के आगमन से पहले दुकानें सजने लगी हैं और यात्रा मार्ग को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। तमाम होटल तैयार हैं, सड़कें तैयार हैं, मंदिर सजने को तैयार है। विशेष रूप से रहने और भोजन की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर हैं। घाट तैयार हैं, जहां हम तर्पण करते हैं, जहां पिंड करते हैं, दर्शन करते हैं, वो तैयार हैं। विशेष रूप से सारे दुकानदार छोटे से बड़े तक उत्साहित हैं और सब ने दुकानें लगभग खोल दी हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ गाड़ी में आ रहे हैं, कुछ लोग गंगोत्री यमुनोत्री होकर आ रहे हैं। सब कुछ अपने आप में बहुत सुंदर होने वाला है और प्रसाद चिन्नानी पूरा फलानी यात्रा अच्छी चले, इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं। भगवान विष्णु का ये पावन धाम, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन पूजन से भक्तों को वैकुंठ धाम का मार्ग मिल जाता है, और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थयात्री श्रीहरि के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। इस बार भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। यहाँ पर सभी होटल कारोबारी, दुकानदार रंग रोगन साफ सफाई के कार्यों में लग चुके हैं और शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे और सभी बद्रीपुरी पूरी तरह से यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। चूँकि शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं और इन 6 महीनों के दौरान यहाँ कारोबार भी न के बराबर होता है।
लेकिन एक बार फिर से यात्रा शुरू होने से यहाँ न सिर्फ कारोबारियों को फायदा होगा, बल्कि श्रद्धालुओं को चारों धामों के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं, कल केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। होटल कारोबारी भी बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं। अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इंतजार इस बात का भी है कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कब होगा। तो उसके बारे में क्या अपडेट है वो आपको बताते हैं। तो मंदिर के प्रथम तल का राम दरबार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सोने का दरवाजा भी लग गया है। दरबार में भगवान के यहाँ विराजमान होने के साथ ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य अब तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब वो घड़ी बेहद पास आ चुकी है जब श्रद्धालु राम नगरी में एक साथ कई मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार निर्माण कार्य 99% खत्म हो चुका है। मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम का दरबार भी सज रहा है। चाहे वो सिंह द्वार से लेकर गर्भगृह तक, इसमें 12 द्वार बने हैं और 12 द्वार में जो है स्वर्ण जड़ित किया गया उसे, और उसके ऊपर जो राम दरबार बन रहा है, यानी राम दरबार की जो मूर्ति जहाँ पर रखी गई है अभी, वह भी जो है अभी लकड़ी का द्वार बना है, उसके ऊपर स्वर्ण जड़ित होगा बाद में। ये वही सोने का दरवाजा है जिसे मजदूर ढो कर ले जा रहे हैं और फिर इस दरवाजे को अपनी जगह पर लगाया गया। तो ये बताइए, आप अंदर गए, दर्शन किया आपने, तो स्वर्ण जड़ित एक गेट लगा होगा, सोने का गेट, कैसा लगा वो? बहुत सुंदर था, अप्रतिम। आपने देखा गेट? हाँ देखा ना, बहुत लगा गेट? बहुत अच्छा लगा, बहुत। आपने? बहुत सही था, सुंदर था गेट, और मंदिर भी मस्त बना है, भव्य। सूरत से आए लोग हैं और ये बता रहे हैं कि जो गेट लगा है स्वर्ण जड़ित, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य नजर आ रहा है। प्रथम तल पर राम दरबार का निर्माण हुआ है, जहां भगवान राम और उनके भाई माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियां लगनी हैं। मूर्तियों की स्थापना की तिथि भी तय हो चुकी है। कि हमारे रामलला का मंदिर तो पहले बन चुका है, लेकिन राजा राम को आना है, तो जो राम दरबार प्रथम तल पे है वह पूरी, यानी भगवान राम, सीता जी, उनके भ्राता हनुमान जी, इनके स्थापना 23 मई को होगी। हर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। 23 मई को मूर्तियों के गर्भगृह में स्थापना के बाद कुछ धार्मिक अनुष्ठान पूरे होंगे और 5 जून को भगवान के विराजमान होने के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। 5 जून को राम दरबार को आप यूँ कहें कि हमारी आस्था और धार्मिक जो कार्यक्रम होंगे उसके अनुसार वहाँ पर भगवान विराजित हो जाएंगे, और उसके साथ ही मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका होगा, निर्माण का। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से ही अवधपुरी की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ हर दिन रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इन सब के बीच राम मंदिर निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में 29 अप्रैल को ध्वज स्तंभ स्थापित किए गए। मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड भगवान श्री राम की दिव्य उपस्थिति का महान प्रतीक बनकर अवधपुरी में लहरा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया के मौके पर कल मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में मां मुंबा का आम के फलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया। पूरा मंदिर परिसर आम से सजा दिया गया। मुंबा देवी के मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर आम के फलों से श्रृंगार की परंपरा सालों से चलती आ रही है। मां मुंबा देवी का आम के फलों से अद्भुत श्रृंगार। आम से सजाया संवारा गया पूरा मंदिर परिसर।
अक्षय तृतीया के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी मुंबई की प्रसिद्ध कुलदेवी आदि शक्ति मुंबा देवी मंदिर में आम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। मां मुंबा देवी का आम के फलों के हार से श्रृंगार किया गया। मां की मनमोहक छवि इस श्रृंगार से और भी निखर उठी। अक्षय तृतीया जिस तिथि में किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी तिथि को हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्री मुंबा देवी न्यास ने विशेष ऋतु फल यानी आम के फल का श्रृंगार मंदिर में किया गया है। संपूर्ण मंदिर के अंदर में माता रानी तीनों अन्नपूर्णा जगदम्बा मुंबा देवी को विशेषकर आम के फल से पूरा हार बनाकर श्रृंगारित किया है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया धार्मिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को शुभ मानते हुए देश भर में विशेष धार्मिक आयोजनों का आरंभ होता है। खासकर शादी ब्याह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। मुंबा देवी मंदिर में अक्षय तृतीया पर मां का श्रृंगार आम के फलों से करने की परंपरा रही है। लिहाजा इस साल भी भक्तों ने आम चढ़ाकर मां मुंबा देवी का श्रृंगार किया और मां से सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की मंगल कामना की। मां मुंबा देवी अन्नपूर्णा जगदम्बा से यही प्रार्थना की है, जैसा मीठा इस फल का रस है वैसा ही मीठा आनंदमय रसमय जीवन सभी मनुष्य लोगों के जीवन में आए। ये संपूर्ण महाराष्ट्र हमारा मुंबई हमेशा जैसे मां मुंबा देवी सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से मुंबई की रक्षा करती आई है, वैसी ही रक्षा इस मुंबई धरा की होती रहे हमेशा। मुंबा देवी मंदिर में हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उत्सव ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ मां मुंबा देवी के लिए भक्तों की आस्था को प्रकट करने का विशेष दिन है, बल्कि मुंबा देवी मंदिर की समृद्ध परंपराओं में खुद को डुबोने का अवसर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में आज 100 से ज्यादा देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए और इस इवेंट में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। दरअसल आज यहां पर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स को उन्होंने संबोधित किया। मुंबई में इस इवेंट के जरिए एक तरह से यहाँ ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है, जिसका हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा, सिंगर शान समेत कई और नामी कलाकार भी पहुंचे। भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। चलिए अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी से मिलवाते हैं जिन्होंने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। शंकर सुतार हर सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर आर्य कॉलोनी में पेड़ पौधों और बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं।
और खासतौर से गर्मियों के इन कठिन दिनों में जब जानवर और पेड़ पौधे दोनों को ही पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्होंने ये कदम उठाया है। इस भीषण गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाने से नेक काम और कुछ हो नहीं सकता। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के रहने वाले शंकर सुतार ने मानो अपना जीवन ऐसे ही मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। कंधे पर बैग टांगे और हाथों में पानी का डिब्बा लिए शंकर हर सुबह प्रकृति और जीव जंतुओं की सेवा में जुट जाते हैं। मुंबई की आर्य कॉलोनी में लगे पेड़ पौधों और उसमें रहने वाले बेजुबानों के लिए शंकर किसी मसीहा से कम नहीं है। मुंबई में इस समय भीषण गर्मी है, पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है। जो जीव जंतु हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक महाशय इस समय हमारे साथ हैं जो आर्य कॉलोनी के जंगलों में इस तरह से डब्बे और डब्बों में पानी भरकर पेड़ पौधों तक पानी पहुंचाते हैं। कई पॉट इन्होंने लगाए हैं जहां पानी भरते हैं और जीव जंतु जो भी हैं वो आते हैं और पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में शंकर हाथों में 20-20 लीटर पानी का डिब्बा लिए अपने घर से आर्य कॉलोनी की दूरी पैदल तय करते हैं। जोगेश्वरी से आर्य कॉलोनी की दूरी करीब 5 किलोमीटर की है और इसे तय करने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। लेकिन पर्यावरण प्रेमी शंकर प्रकृति और जीवों की निस्वार्थ सेवा पिछले 5 सालों से बदस्तूर किए चले जा रहे हैं। जैसे ही गर्मी आती है तब गर्मी में ये मैं काम शुरू कर देता हूँ। हर साल 20-20 पॉट हम लोग लगाते हैं और अभी इस साल हमने 7 पॉट लगाए हैं, अभी और लगाना बाकी है। तो ये रोज आ पाते हैं पानी डालने के लिए पॉटों में? पेड़ के लिए रोज आना पड़ता है, कभी कभी काम पे लेट होता है, ओटी रहता है, इसलिए आना नहीं मिलता है। तो 2 दिन में एक बार पॉट में पानी डालना पड़ता है क्योंकि 2 दिन पानी उसमें रहता है। आर्य कॉलोनी में शंकर ने जगह जगह पॉट लगा रखे हैं जिनमें डिब्बे से पानी लाकर वो हर 1-2 दिन पर भर देते हैं। हर साल शंकर 20 से 30 के करीब पॉट लगाते हैं जिनसे पानी पीकर बेजुबान अपनी प्यास बुझाते हैं। इस नेक काम में शंकर की मदद उनके एक साथी भी करते हैं। शंकर ने इस पहल की शुरुआत क्यों और कैसे की, आइए उन्हीं से जानते हैं। पानी के लिए जो प्राणी पंछी रहती है तो उनको यहाँ पे पानी न मिलने से उनकी जान गई है, क्योंकि इंसान को अगर पानी नहीं मिलता है तो उसको चक्कर आता है, वो गिर जाता है। तो प्राणी पक्षी तो छोटा सा जीव है, तो उनको तुरंत चक्कर आके पानी नहीं मिला तो मर जाते हैं। अगर कोई इंसान उसको देख लेगा, पानी पिलेगा, तब वो बच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहेगा तो मरते हैं। तो मैंने इसलिए कंसेप्ट चालू किया ताकि हर जगह पे पानी का पॉट रहेगा, तो जहाँ जहाँ प्राणी पंछी है उनको वो पानी मिलेगा पीने के लिए। शंकर एक ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं, लेकिन काम पर जाने से पहले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना शंकर अपना धर्म समझते हैं। शायद इसलिए शंकर सुतार को आर्य कॉलोनी का निसर्ग राजा नाम दिया गया है। निसर्ग जिसका मतलब है प्रकृति तो दूसरा त्याग, और शंकर सुतार इन दोनों ही मतलबों को सार्थक करते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही, इंसान हो या बेजुबान, हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान है, राहत की तलाश में है। ऐसे ही एक खास परिवार भी राहत की तलाश में एक जलाशय के करीब जा पहुंचा और जो नज़ारा था वो वाकई देखने लायक था। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां पर एक बाघिन के 5 शावक जलाशय में मस्ती करते। ऊंचे ऊंचे इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ और ग्लेशियर्स का पिघलना एक गंभीर विषय बन गया है। इसके लिए जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन है। कई कोशिशें की जा रही हैं ग्लेशियर्स को बचाने की। और देखिए, इन्हीं कवायदों के बीच में कुछ ऐसे अनोखे ग्लेशियर इन दिनों अपना ध्यान खींच रहे हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। ये ग्लेशियर्स प्राकृतिक रूप से नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें तैयार किया गया है ताकि गर्मियों में इन्हीं के बूते पानी की कमी पूरी की जा सके। प्राकृतिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनकी जगह इंसानों के बनाए ये ग्लेशियर बड़े काम के साबित हो रहे हैं। मैं इस वक्त लद्दाख में हूँ और लद्दाख हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरी जो खेती या जनजीवन है वो इन्हीं ग्लेशियरों से गर्मियों में निकलने वाले पानी पर निर्भर है।
यहाँ तक कि सर्दियों में भी जो यहाँ के चश्मे होते हैं वही पानी का मुख्य साधन है। लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान आमतौर से और पिछले कुछ सालों के दौरान खास तौर से अब लद्दाख में भी गर्मियों के दौरान पानी की कमी हो रही है। इस साल लद्दाख के करीबन 20 गांवों ने सर्दियों के दौरान इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को तैयार करने में भागीदारी दी। लेकिन कैसे ये ग्लेशियर बनाए जाते हैं, जानते हैं। तो ये ग्लेशियर हम लोग ऑटोमेटेड आइस स्तूपा बना रहे हैं इस साल। तो आप जैसे देख सकते हैं वहाँ ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हम लोग पानी लेके विदाउट एनी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ तक लेके आते हैं। फिर ये ऑटोमेटेड वाल्व लगे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं और इसको पावर करने के लिए यहाँ पे एक सोलो पैसिव बॉक्स में बैटरीज लगे हैं। और तो यहाँ पे डायरेक्शनल एंटीना भी लगा है जिसके तहत वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे आती है। तो हम लोग को यहाँ पे रियल टाइम डेटा जो यहाँ पे आइस स्तूपा या फिर स्प्रिंकल हो रहा है या फिर ड्रेन हो रहा है तो वो हमें पता चलता है। हम वहाँ पे कहीं पे भी बैठ के फ़ोन से देख सकते हैं। इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर के मायने धरती के लिए क्या हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसी साल आई द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पानी के नेचुरल स्रोत पहाड़ और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे दुनिया भर के करीब 2 करोड़ लोगों को पानी की भयंकर किल्लत से जूझना पड़ सकता है। वैसे तो ग्लेशियर कुदरत की नेमत हैं, लेकिन इंसानों के बनाए ये ग्लेशियर भी किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे आप लद्दाख का जानते हैं, लद्दाख में काफ़ी गांव है जहाँ पे पानी की किल्लत बहुत बढ़ती जा रही है। काफ़ी गांव ऐसे भी है जिन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है ताकि खेती के लिए, क्योंकि खेती के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो विंटर में जो पानी बचता है, जो विंटर में जो पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, उसे ही ऊपर वैली में जमा के रख देता है। तो अभी जैसे अप्रैल का महीना आ गया है, मई का महीना आ रहा है, जैसे बर्फ़ कम गिरने लगी है तो जिसकी वजह से पानी जो कम पहुंच रहा है उसका जो किल्लत है वो ये पूरा करता है। दुनिया इस वक्त ग्लेशियर बचाने की जंग लड़ रही है और ऐसे में ये कृत्रिम ग्लेशियर न केवल धरती की प्यास बुझा रहे हैं बल्कि बेहतर कल की गारंटी भी साबित हो रही हैं। अब लद्दाख के इसी तरीके को जो है दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूरोप के चिली जैसे देश में भी अब लद्दाख से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण सर्दियों के दौरान किया जाता है ताकि गर्मियों में उनसे फायदा उठा जा सके। तौसीफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लद्दाख। मैंने कहा नहीं था दिल अपना पंजाबी, कल मैंने पंजाब को चीयर नहीं किया था, जीत गया पंजाब। पंजाबियां जीतना बनता था, लेकिन आज मैच किसका है? आज है मुंबई और राजस्थान। तो चलिए आपको ले चलते हैं ब्रेक के बाद आईपीएल फन गली में।